दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं फिर से। महाराष्ट्र चुनाव में जो अटकलें थी, जो अंदरूनी खबरें थी, अब वो खुल्लम खुल्ला आ गई हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की। उन्होंने बीजेपी नेताओं की खुल्लम खुल्ला शिकायत आला कमान को कर दी है। क्या कहा है उन्होंने कि धर्म जो होता है, एक तरीके से गठबंधन का धर्म, यानी कि जो रूल रेगुलेशंस गठबंधन की होती हैं, उनका पालन बीजेपी नेताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है। पूरा मामला आपको विस्तार से वीडियो में बताएंगे, किस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के नेताओं को जो है चुप करा दिया और अपना अस्तित्व जो है एक बार फिर से इसलिए क्योंकि जब एक सर्वे सामने आया था उसमें बताया गया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरा नंबर 1 पर है, तो उससे भी बीजेपी को झटका लगा था। और दूसरा झटका उन्होंने बीजेपी नेताओं को चुप कराकर और बीजेपी के खिलाफ जो उन्होंने उम्मीदवार उतारा था माहिम सीट से, उसकी जो है आधिकारिक ऐलान महायुति के द्वारा कर दिया गया। सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल अभी तक जो है अंदरूनी टूट की खबरें थी, अब चीज़ें खुल्लम खुल्ला सामने आई हैं, क्योंकि जो पार्टी तोड़ने जैसे शिवसेना जो पार्टी टूटी महाराष्ट्र में, ऐसे बयान जो है लगातार एमवीए लगा रही थी। जो एमवी वाली यानी शिवसेना यूबीटी थी वो लगा रही थी। अब खुद बीजेपी एकनाथ शिंदे को जो है बाल ठाकरे की पार्टी तोड़ने जैसे तंज कस रही, खुल्लम खुल्ला। तो सोचिए आप परिस्थिति क्या होगी। अब एकनाथ शिंदे के पास कोई स्थिति नहीं बची, तो उन्होंने बीजेपी आला कमान से बीजेपी नेताओं की शिकायत कर दी। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल पहले जो महाराष्ट्र से जुड़े हैं उनको जो है पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो माहिम सीट है वहां से बीजेपी ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को समर्थन दिया। हालांकि ना तो वो महायुति गठबंधन से है, ना ही उनका कोई बीजेपी के साथ समर्थन है, बावजूद उसको जो है दिलेरी के साथ उनको दे दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे ने वहां सदा सरणकार को उम्मीदवार उतार दिया, वो भी अपनी सीट से, यानी कि महायुति गठबंधन की सीट से। उस पर बीजेपी नेताओं को मिर्ची लगी और उन्होंने तंज कसना एकनाथ शिंदे पर शुरू कर दिया। लेकिन बावजूद इसके एकनाथ शिंदे ने जो है सटीकता के साथ एक्शन लिया और जो है कहा कि मैं तो उम्मीदवार उतारूंगा वहां पर। तो सारी चीजें आपको विस्तार से बताएंगे, उसके लिए एक बार आप खबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी आला कमान से पार्टी नेताओं की शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने मांग शुरू कर दी है कि शिंदे को राज के बेटे अमित के लिए सीट छोड़नी चाहिए। शिंदे ने पहले ही माहिम सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जहां से शिंदे के मौजूदा विधायक हैं। माहिम सीट से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को उम्मीदवार बनाया है। जी हाँ, एक चीज तो आप यहाँ पर समझिए कि अमित ठाकरे जो है राज ठाकरे के बेटे, वो ना तो बीजेपी के साथ किसी गठबंधन में आधिकारिक रूप से हैं, ना तो उनका कोई महायुति गठबंधन से लेना देना है। तो फिर जो एकनाथ शिंदे ऑलरेडी जिनके साथ गठबंधन में है बीजेपी, उनका समर्थन ना करते हुए उनका समर्थन आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या है इसके पीछे रणनीति? क्योंकि आमतौर पर ऐसा बीजेपी करती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर किया गया, जिसके कारण जो है गठबंधन में टूट जो है शुरू हो गई। किन किन नेताओं ने इसका विरोध किया आप देख सकते हैं झलक स्क्रीन पर। नारायण राणे और आशीष सोलार जैसे बीजेपी नेताओं ने कहा कि शिंदे को अपने उम्मीदवार सदा सरणकार का नाम वापस ले लेना चाहिए और अमित ठाकरे का जो है समर्थन करना चाहिए। जी हाँ, क्यों करना चाहिए? क्योंकि बीजेपी चाहती है। देखिए दोस्तों, आप स्थिति बीजेपी चाहती है कि अमित ठाकरे का समर्थन होना चाहिए, इसलिए एकनाथ शिंदे वहां पर अपना उम्मीदवार ना उतारे। ऐसी जो है परिस्थिति के कारण जो है अब एकनाथ शिंदे ने वो विरोध, वो जो है सीधे सीधे चीज़ें सामने आने लगी। तो अब एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब वो बता दें कि हद तब पार हो गई जब बीजेपी नेता खुल्लम खुल्ला बयानबाजी पर उतर आए कि बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे ही थे, यानी कि खुद के गठबंधन नेताओं पर तंज कसना शुरू कर दिया। विपक्ष ने ऐसा नहीं किया, इसलिए जो है ये जो है काफ़ी स्थिति गंभीर बन गई। एक बार ये खबर आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। जब शिंदे नहीं झुके तो राज ठाकरे ने शिंदे के खिलाफ खुला बयान दिया और खास तौर पर 2022 में पार्टी तोड़ने और बाल ठाकरे का नाम और चुनाव चिन्ह चुराने को लेकर उन पर हमला किया। इसके बाद शिंदे ने तय किया कि यह ठीक नहीं है, इसलिए बीजेपी नेताओं द्वारा शिंदे ने अपना उम्मीदवार वापस लेने की मांग के बावजूद वे नहीं माने। बाद में बीजेपी नेताओं
के सुर बदले और अब उनका कहना है कि सदा सरवणकार ही महायुति के उम्मीदवार हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप स्थिति को जरा समझिए। एकनाथ शिंदे पर हर तरीके से दबाव बनाया बीजेपी नेताओं ने। पहले जो है उनको कहा कि आप वहां से उम्मीदवार नहीं उतारे क्योंकि महायुति वहां से जो है अमित ठाकरे को समर्थन करेगी। जब एकनाथ शिंदे नहीं माने, उन्होंने मौजूदा विधायक सदा सरवणकार को वहां मैदान में उतार दिया तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को टारगेट करना शुरू कर दिया बीजेपी ने। जी हाँ, अपने ही गठबंधन के नेता को। तो अब परिस्थितियां बनी तो एकनाथ शिंदे ने हार नहीं मानी। उसने कहा एक तरीके से कि भाई मैं अपना उम्मीदवार ऐसे ही रखूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी समर्थन करे। और यहाँ तक की बयानबाजी हुई कि बीजेपी ने कहा कि हम वहाँ से जो है एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार की बजाय विपक्ष यानी कि अमित ठाकरे या फिर कोई और भी विपक्षी होगा उनको समर्थन करेंगे। गठबंधन में इतनी टूट हुई, अंदरूनी खबरें आई, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला जो है खबर आई है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के नेताओं की आला कमान को शिकायत कर दी कि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसे कंटिन्यूसली होता है तो शायद गठबंधन में दिक्कतें आ सकती हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, दोनों ही तरफ से महायुति और एमवीए किसी भी तरफ से गठबंधन में अगर दिक्कत आती है तो सरकार बनाना नामुमकिन हो जाएगा उस पार्टी के लिए। ऐसी परिस्थिति वहां पर बनी हुई है। लेकिन आलाकमान के पास खबर पहुंचते ही आलाकमान ने भांफा कि एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने अपने नेताओं की लगाम खींच दी और सुर बदल गए। देख सकते हैं स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शिंदे की शिकायत के बाद बीजेपी नेताओं ने सुर बदल लिया और कहा कि अब एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार सदा सरवणकार ही महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। अगर कोई अन्य फैसला होता है तो वह महायुति के टॉप नेताओं द्वारा तय किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि जब चीजें आला कमान के पास पहुंची, आला कमान ने देखा कि एकनाथ शिंदे के बगैर तो महाराष्ट्र में सरकार शायद नहीं बन पाएगी, तो वहां पर बीजेपी के जो नेता खुलेआम बयानबाजी, विरोधबाजी कर रहे थे एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार जो सदा सरवणकार हैं उनका, तो उनकी लगाम खींच दी कि आप जो है चुप रहिए, एकनाथ शिंदे के जो उम्मीदवार हैं वही हमारे जो है आधिकारिक महायुति के उम्मीदवार हैं। यानी कि उन्होंने अपनी बीजेपी ने, पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों, बीजेपी ने अपना ही फैसला वापस ले लिया कि हम अमित ठाकरे को अब समर्थन नहीं कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के जो सदा सरवणकार हैं वहाँ से विधायक उम्मीदवार, उन्हीं का जो है अब महायुति पूरे तरीके से समर्थन करेगी। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि महाराष्ट्र में गठबंधन कितना महत्वपूर्ण है आज के दिन। एकनाथ शिंदे ने अपना अस्तित्व किस प्रकार से बीजेपी के सामने ला दिया, जिससे बीजेपी आलाकमान भांफ गए और जो है उन्होंने पीछे हटना जो है सही समझा। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे अलग हो जाते हैं तो वैसे भी बीजेपी का कुछ नहीं बचेगा वहाँ, क्योंकि अगर एक भी पार्टी वहाँ पर इधर उधर होती है तो टूट गई सरकार, बनना ही मुश्किल है। पिछले 5 साल से तो यही हो रहा है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।